क्यों फेंक रही है? अभी चांदनी के बच्चे को कुछ हो जाता तो। सॉरी माँ जी, मुझे ध्यान नहीं रहा। वक्त गुजरता है, दोनों बहू की प्रेगनेंसी 6 महीने की हो गई थी। इस बीच माधुरी ने चांदनी को परेशान करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। घर के सारे काम करवाकर खुद आराम से एसी के सामने पड़ी रहती थी। एक बार गर्मी की वजह से चांदनी का कमरे में मन नहीं लग रहा था, कूलर ठीक से चल नहीं रहा था। वह घर के सामने बने पेड़ पर अपने पति से झूला लगवा लेती है और झूला झूलने लगती है। ये देख माधुरी हंसती है। ये क्या तुम बच्चों की तरह पेड़ पर झूला झूल रही हो, वो भी इतनी गर्मी में? दीदी गर्मी नहीं लग रही है, यहाँ पेड़ की ठंडी ठंडी छांव है और झूला झूलने से बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी घबराहट भी खत्म। तुम देखना, तुमसे अच्छा झूला झूलूंगी, वो भी अपने कमरे में, एसी वाले। माधुरी ऑनलाइन झूला ऑर्डर करके घर मंगवा लेती है, जिससे एक लड़का उसके कमरे में झूला लगाकर चला जाता है और वह एसी की हवा में झूलती है कि तब सांस। बहुत तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी जोर जोर से क्यों झूल रही हो? अपने कमरे में ये झूला टूट गया तो तुम्हें पता भी है तुम्हें और बच्चे को कितनी तकलीफ हो सकती है। माँ जी, आप क्यों बार बार चीची चीची करने आ जाती हो मेरे सर पर? शांति से अपने कमरे में भी नहीं रहूं क्या? कल मुझे चेकअप के लिए जाना है, आप चलोगे ना? लाइफ हॉस्पिटल। लाइफ हॉस्पिटल कितना महंगा है, वहाँ जाकर क्या करना है? तो सोनिया गांधी हॉस्पिटल चलना, चांदनी बहू के सारे टेस्ट वहीं हो रहे हैं। हाँ दीदी, वहाँ साथ में चलेंगे। चांदनी, मैं कितनी बार कहूँ, तुम्हारी तरह गरीब नहीं हूँ, पैसे हैं मेरे पास, धक्के नहीं खा सकती सरकारी अस्पताल में तुम्हारी तरह फ्री की चीजों के लिए। कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। चांदनी कोकिला को समझाती है। अगले दिन कोकिला माधुरी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल जाती है और बेचारी चांदनी अकेले सरकारी अस्पताल जाकर चेकअप करवाती है। रात होते होते चांदनी के कमरे का कूलर खराब हो जाता है तो वो अपने पति के साथ छत पर मच्छरदानी लगाने जा रही होती है। इतने में जानबूझकर माधुरी पूरी छत को पानी से गीला कर देती है। अरे भाभी, आपने गीला क्यों किया? अब हम कैसे सोएंगे? कोई बात नहीं मोहित जी, जेठानी जी ने अच्छा किया। छत बहुत गर्म हो रही थी, लेकिन अब सोने में और भी अच्छा लगेगा। हद हो गई, मैं तो काम बिगाड़ने आई थी लेकिन उल्टा ही हो गया। फिर दोनों पति पत्नी गर्मी में मच्छरदानी लगाकर छत पर ही सो जाते। ऐसे ही 9वां महीना भी आ जाता है। दोनों बहू को लेबर पेन शुरू हो जाता है। तब नॉन एसी कार में माधुरी जाने को तैयार ही नहीं थी। बहुत ड्रामा करके एसी वाली कार को मंगवाती है, तब जाकर हॉस्पिटल पहुंचती है। लेकिन वहां माधुरी के साथ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उसका बेबी घूम गया था, जिस वजह से डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। उसी वार्ड में चांदनी थी। तब चांदनी उसके पेट पर हाथ रखकर बच्चे को धीरे धीरे घुमाने की कोशिश करती है। दीदी, गर्मी की वजह से आपकी हालत खराब हो रही होगी, लेकिन आप लंबी लंबी सांस लीजिए, देखना आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। अरे, आप बच्चों को घुमा सकती हैं। हाँ, इसीलिए तो कर रही हूँ। गांव में भी एक ऐसी ही डिलीवरी हुई थी, इसलिए मुझे पता है। तभी चांदनी की हेल्प से डॉक्टर माधुरी